अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली घरेलू अशिया के अंग्रेज़ी नाम सिखाऊंगा। वैसे तो हम इन अशिया के नाम रोज़ाना उर्दू में या अपनी मादरी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घरेलू अशिया के नाम अंग्रेज़ी ज़बान में सीखना ज़रूरी है क्योंकि आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक में इंग्लिश ज़बान ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल वोकेबलरी मास्टर 2021 को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। क्योंकि इंग्लिश वोकेबलरी के बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलने का हुनर भी सिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। रज़ाई को इंग्लिश में क्विल्ट कहते हैं, क्विल्ट। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहते हैं, बास्केट। माचिस की तीलियों को इंग्लिश में मैच स्टिक्स कहा जाता है, मैच स्टिक्स। सुई को इंग्लिश में नीडल कहा जाता है, नीडल। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहा जाता है, ब्लैंकेट। कंघी को इंग्लिश में कॉम्ब कहा जाता है, कॉम्ब। माचिस की डिबिया को इंग्लिश में मैच बॉक्स कहा जाता है, मैच बॉक्स। बुनाई करने वाली सुइयाँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो सुइयाँ नज़र आ रही हैं दो, इनसे बुनियान वगैरह की बुनाई की जाती है। इनको बुनाई करने वाली सुइयाँ कहते हैं और इंग्लिश में इनको निटिंग नीडल्स कहा जाता है, निटिंग नीडल्स। उसके बाद कांटा। खाने वाला एक चम्मच होता है, एक खाने वाला कांटा होता है। खाने वाले कांटे को फोर्क कहा जाता है, फोर्क। फूलों का गुलदस्ता या गुलदान, इसको फ्लावर वेस या वास कहा जाता है, फ्लावर वेस। उसके बाद है जी धूलदान। धूलदान को अंग्रेज़ी में डस्ट पेन कहा जाता है, डस्ट पेन। उसके बाद पर्दे। घर में आप लोगों की खिड़कियों पर या दरवाज़ों पर जो पर्दे लगे होते हैं उनको कर्टन्स कहा जाता है, कर्टन्स। मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहा जाता है, कैंडल। प्लास को इंग्लिश में प्लायर्स कहा जाता है, प्लायर्स। जूतों के तस्मे। जूतों के तस्मों को इंग्लिश में शू लेसेस कहा जाता है, शू लेसेस। कपड़े टांकने वाली खूंटी को इंग्लिश में क्लॉथ पेग्स कहा जाता है, क्लॉथ पेग्स। ताले को इंग्लिश में पैडलॉक कहा जाता है। वैसे तो आम ताले और भी बहुत से लॉक ही होते हैं, लेकिन इस तरह के ताले को पैडलॉक कहा जाता है। बेलन को इंग्लिश में रोलिंग पिन कहा जाता है, रोलिंग पिन। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहा जाता है, ब्रूम। कचरा दान को इंग्लिश में डस्ट बिन कहा जाता है, डस्ट बिन। आईने को इंग्लिश में मिरर कहा जाता है, मिरर। तकिया या सराहना, इनको इंग्लिश में पिल्लो कहा जाता है और अगर एक से ज़्यादा तकिया या सराहने हों तो पिल्लोज कहा जाएगा। स्क्रीन पर आपको एक रस्सी नज़र आ रही होगी जो कि खेलों में कूद के लिए या वर्जिश के लिए इस्तेमाल होती है, कूदने वाली रस्सी। इसको स्किपिंग रोप कहा जाता है, स्किपिंग रोप। नल या टुंटी आपके घरों में, वॉशरूम में, किचन में लगी होती है, इसको टेप कहा जाता है, टेप। कटोरा। कटोरे को इंग्लिश में बाउल कहा जाता है, बाउल। जाय नमाज। जाय नमाज को इंग्लिश ज़ुबान में प्रेयर मैट कहा जाता है, प्रेयर मैट। बर्तन। बर्तन हो वो कोई भी हो, बर्तन ही कहलाएगा और बर्तन को इंग्लिश में पॉट कहा जाता है। लोटा।
लोटे को इंग्लिश में ईवर कहा जाता है। वैसे तो लोटे के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ईवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो के अंदर मौजूद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की इंग्लिश। आइंदा भी मैं इस तरह के अल्फाज या इस तरह के जो घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं या इंग्लिश बोलने का जो तरीक़ाकार है, सेंटेंसेस हैं या ग्रामर है, उसकी वीडियोस मैं आइंदा दिनों में अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।